इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3वां वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों की कलीसिया के लिए जब वो लिखता है, दो बातों को बहुत ही दावा के साथ वो यहां पर कहता है। इस इफिसियों की पत्र में पहला क्या कहता है? परमेश्वर की कलीसिया के बारे में कहता है। दूसरा आशीष के बारे में। दो बातों को दावा के साथ कहता है। इसका कहने का कारण यह है, इस आसिया में बहुत ही खास एक शहर है, इस इफिसियों की शहर है। इस इफिसियों शहर दो बातों के लिए जाना जाता है। पहला खासियत यह है, वहां अरितामिस देवी की मंदिर थी। दूसरा, वहां बहुत कारोबार हो रहा था, इसलिए आशीष में समृद्धि में धूमधाम से वे लोग वहां रहते थे। इसलिए इस मंदिर के बारे में और इन लोगों के बारे में कहकर जब परमेश्वर की कलीसिया के बारे में वो कहता है, आत्मिकता में मसीह की देह की कलीसिया के बारे में कहता और आत्मिकता में उन्नति की आशीष के बारे में कहता है। इसका मतलब ये है, ये इफिसियों कलीसिया तुम मसीह में धनी है, तुम कंगाल नहीं है। चाहे इफिसियों के लोग जो है, उस शहर के लोग बड़ी धनी हो सकते हैं, तुम्हारे पास आशीष नहीं है, लेकिन मसीह में तुम धनी है। इसलिए उस धन के लिए परमेश्वर को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए वो क्या कहता है, पहले वो धन्यवाद देता है। इसलिए जो कुछ प्रभु जो आत्मिक आशीष को दी है, जो हमारे लिए स्वर्ग की आशीष दी है, ये सारी बातों के लिए हमें स्तुति करना चाहिए। इसलिए इस आत्मिक आशीष के लिए जो क्रूस के द्वारा उस बड़े धन के परमेश्वर हमारे लिए जो दिया है, इस धन के लिए परमेश्वर को स्तुति करना ही, धन्यवाद देना ही उचित है। वही परमेश्वर का भाता है। चाहे संसारिक लोगों के समान हमारे पास बड़े घर, धन दौलत नहीं रहता होगा, इसलिए जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो आत्मिकता में अंदर में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए हैं। इसलिए परमेश्वर को दिल से आपको धन्यवाद देना है। जब हम आत्मिकता में आत्मिकता की आशीष के लिए प्राथमिक स्थान देंगे तो परमेश्वर इस पृथ्वी में हमें अगुवाई करता है। क्या चाहिए, क्या इन लोग के दरकार है? आत्मिक लोगों को इस पृथ्वी की जरूरत के लिए प्रभु अगुवाई करता है। हमें आत्मिकता में दिलचस्पी रखना है। यदि हम आत्मिकता में रहेंगे तो, यदि हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे तो, तब वो कहता है जरूरतों को पूरा करेगा, आशीष में देगा, संकट के समय में कभी भी वो नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।